हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल में। माय सेल्फ रेखा शर्मा एंड वॉच मी इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रेखा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एज यू नो दैट वी आर स्टडीइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड ऑन क्लास 11 ग्रामर सेक्शन द सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। और इसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को कैसे हम लोग संयुक्त वाक्य बनाते हैं। तो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपके जो सरल वाक्य होते हैं उनको संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमको 3 क्लास का प्रयोग करना पड़ेगा, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लास का। ठीक, उसमें मैंने आपको बताया था कि नाउन क्लास जो होता है उसमें कुछ कंजक्शन होते हैं जिनका प्रयोग करके हम लोग सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य बनाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो आपका नाउन क्लास होता है, बाय यूजिंग नाउन क्लास हाउ वी कैन कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंस इन वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि जो नाउन क्लास होता है वो वर्क जो काम होता है वो सेंटेंस में 5 तरह से काम करता है। ठीक है, जो पहला है आपका सब्जेक्ट टू वर्ब, यानी कि कर्ता की क्रिया के रूप में। जैसे कह रहा है कि यू आर अ थीफ, दिस इज नोन टू ऑल। इसमें आपको देखो लग गया है दैट कि यू, और यानी कि दैट यानी कि सब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। ये आपका हो गया कि दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल, ये आपका पहला रहा। दूसरा रहा ऑब्जेक्ट टू वर्ब, यानी कि कर्ता के क्रिया कर्म के रूप में। ठीक है, राम इज ए डल बॉय, राम एक भद्दा या अजीब लड़का है। एवरी टीचर नो इट्स, तो कह रहा है कि अब देखिए हमने जब इसको कंबाइन बनाया तो ये भी सब्जेक्ट ये भी सब्जेक्ट, तो हमने इसमें से किसी एक को सब्जेक्ट मानना पड़ेगा और एक को ऑब्जेक्ट। इसलिए हमने एवरी टीचर को मान लिया सब्जेक्ट, और कह रहा है कि राम इज डल बॉय, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और दैट लग गया कि दैट राम, तो ये देखिए ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। नेक्स्ट आपका है कि ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, तो कह रहा है कि आई टोल्ड यू दैट यस्टरडे, मैंने तुमने पिछले कहा था, यू मस्ट रिले ऑन इट, यानी कि ये आपका प्रीपोजिशन है। देखिए तो कह रहा है कि यू मस्ट रिले ऑन व्हाट, यानी कि प्रीपोजिशन प्लस आपको क्या लग गया नाउन क्लास, यानी कि आपको जो कंजक्शन जितने लगे यही हमारे नाउन क्लास है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कंफ्यूजन होगा तो पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा कि आपको उसमें बताया गया है कि आपकी जो नाउन क्लास में कौन कौन से कंजक्शन होते हैं। ठीक है, ऑन द व्हाट आई टोल्ड यू यस्टरडे, यानी कह रहे हैं कि यू मस्ट रिले ऑन व्हाट, यानी कि ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन का काम कर रहा है क्या नाउन क्लास। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, यानी कि क्रिया के पूरक के रूप में। तो कह रहा है कि राम हैज फेल्ड द एग्जामिनेशन, द रीजन इज हिज केयरलेस। अब देखिए कह रहा है कि हम इसको जब कंबाइन बनाएंगे तो सबसे पहले तो एक हमारा प्रिंसिपल क्लास इसको छोड़ देंगे। तो सबसे पहले कि राम, द रीजन ऑफ राम फेल्यूर, यानी कि राम के असफल होने का कारण यह है किसमें, इन द एग्जामिनेशन, क्या है दैट ही इज अ केयरलेस, कि वो क्या है आलसी है। नेक्स्ट है केस इन एपोजिशन, केस इन एपोजिशन में हमने आपको बताया था कि जिस नाम की क्वालिटी होती है उसको उसके साइड बाय साइड में रखते हैं। तो जैसे कह रहा है कि गांधी जी शॉर्ट डेट द न्यूज स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, तो कह रहा है कि द न्यूज यानी कि जो समाचार था दैट गांधी जी व्हाट शॉर्ट डेट स्प्रेड लाइक द वाइल्ड फायर इन द। अब देखिए नोट में आता है कि अगर दोनों सेंटेंस आपके दो सेंटेंस दिए गए हैं ना, पहला हो गया दूसरा या तीसरा हो गया, तो उसमें से किसी भी सेंटेंस में इट, शो, दैट या दिस का प्रयोग किया गया होगा, वहां पर हम क्या करेंगे कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। और अपने अपकमिंग वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कंजक्शन दैट का प्रयोग कहाँ कहाँ करेंगे, कंजक्शन इफ या वेदर का कहाँ प्रयोग हुआ, हु, व्हाट, व्हॉम, हाउ मच, हाउ मेनी कहाँ कहाँ प्रयोग होगा, इसको हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने सिर्फ इतना जाना कि जो नाउन क्लास होता है वो सेंटेंस में 5 तरह से काम करता है। पहला होता है सब्जेक्ट टू वर्ब, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट टू वर्ब, तीसरा होता है ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन, और चौथा होता है कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, और पांचवा और लास्ट होता है आपका केस इन एपोजिशन। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत होगी तो कमेंट के थ्रू आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। टिल देन थैंक यू।